सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी उपलब्धि क्या क्या रही है इसके बारे में। देखिए, उपलब्धि के शब्द ऐसा है कि बहुत व्यापक शब्द है। मेरी उपलब्धि के बारे में तो समाज बताएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मुझे साहित्यकार के रूप में भी, समालोचक के रूप में भी और सजग सामाजिक के रूप में भी जानते हैं। इसलिए मैं अपने आप से प्रसन्न हूँ कि मैं अज्ञात नहीं हूँ, समाज हमको जानता है और मैं इसी से संतुष्ट हूँ। यही मैं अपने लिए उपलब्धि मानता हूँ। सर आपसे जानना चाहूंगा कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद कोई ऐसी स्मरण या फिर यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। हमने शुरू में कहा कि संघर्षपूर्ण जीवन आपने कह दिया है, तो संघर्ष के हर क्षण यादगार ही होते हैं, क्योंकि संघर्ष पर एक एक कदम बहुत कठिनाई से जो बढ़ाता है। तो यादगार पर क्या हो सकता है? यादगार पर एक तो कहा कि अपने ही पॉकेट में 2 रुपये का नोट मिल जाना, 1957 में, वो खुशी ऐसा है, ऐसी खुशी है कि उसकी भरपाई अभी नहीं हो सकता। अभी लाने के लिए मेरे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुशी नहीं दे पाती। ये संपत्ति जो वो 2 रुपये के जो बचपन में खुशी मिलती थी, वो अतुलनीय है और अविस्मरणीय है। उसे वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। स्मरणीय तो हर कदम होता है। दूसरी बात है कि संघर्ष की बात किया तो मैंने 3 कॉलेज देखा, तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इस कॉलेज में अंत में कमीशन हो गया, कहा कि क्यों ऐसे के शादी का बार बार नाम भेजते हैं और ये हो जाता। डॉक्टर संभव नहीं था मेरे लिए चाह करके भी नहीं कर सकता था कि मुझे कोई मददगार नहीं था, तो बस अपनी प्रतिभा से ही काम लेना था। तो प्रतिभा से कमीशन प्रभावित था, लेकिन 2 नाम जाता था और वहाँ जो शासी निकाय है उसके रूप में उसका चाहता कैंडिडेट हम नहीं मान पाते थे, दूसरे के लिए तो इससे कमीशन हो गया और एक ही नाम भेज, सिर्फ मेरा ही नाम भेजा, तो निकाय को, शासी निकाय को कोई उपाय नहीं था। तो मेरी नियुक्ति तब नहीं तो उसी विद्यालय में, उसी महाविद्यालय में एक बार और मेरा नाम जा चुका था, और नहीं हुआ। लेकिन इस बार उनके मेरे छोड़ने का कोई उपाय नहीं बचा, तो ये यादगार पर है जैसे संघर्ष। सर आज के दौर में जो लेखक वर्ग है खासतौर पर, तो उनके पास भी काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इस दौर में, कि आज के आधुनिक दौर में काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किताबें जो है वो दिन प्रतिदिन प्रकाशित हो रही है, लेकिन अब पाठक वर्ग जो हमारे हैं, तो किस प्रकार के साहित्य को आज के समय में बढ़ावा देना चाहिए कि पाठकगण का रुचि साहित्य की ओर मुड़े, इसके बारे में जरा। देखिए, अभी आपने जो कहा बहुत व्यापक प्रश्न है ये, लेकिन मैं उसका व्यापक नहीं, सीमित अर्थों प्रयोग करके बताता हूँ कि लिखने के लिए तो हर आदमी आजकल कभी पैदा होता है जी। और एक कहावत है कि आप एक बालू एक गुच्छे उठाइए और आकाश में फेंक दीजिए, अब बालू का हर कण कवि के घर पर गिरेगा। तो जहाँ इतने कवि हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम समझते हैं। तो कविता मजाक बनती रही। दूसरी बात ये हो गई कि कविता में आ गया गद्य और गद्य कविता, कविता को भी गद्य कविता करने लगा। तो क्या हुआ, इसका असर ये हो गया कि कविता तो स्वतः कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, भावनाओं का स्वतः और तीव्र स्फुरण ही काव्य है।
तो भावनाओं को आप भावना खत्म, वैचारिक कविता आप लिखेंगे, वैचारिक कविता जिसके उस स्तर का विचार नहीं है। आप बहुत स्तरीय लिखने वाले भी हैं, तो सामान्य पाठक का वो स्तर नहीं है, आपकी कविता को सीधे फेंक देगा। दूसरी बात ये है, ये 5वें 6ठे दशक से ये चल गया भारत में, फिर वाद उत्पन्न हो गया। ये वाद में वादों की चर्चा नहीं करूंगा, नाम भी नहीं लूंगा कौन वाद, लेकिन ये वाद साहित्य जो है ये भारतीय साहित्य के लिए बहुत ही घातक बन गया। क्यों कि वाद वाले कहते हैं कि हम कमिटेड, और कमिटेड किससे कहते हैं, ये हम जानते हैं, अर्थात भारतीय वाङ्मय ध्यान रखने वाला जानता है कि जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा साहित्य से, तो रचना कैसे होगी। और वहाँ भावनाएं ही हैं, विचार है, विचार पहले भावना फिर विचार। तो आप विचारित सिद्धांत की किताब में तो कविता नहीं हो सकती, कविता में भावना प्रधान होती है, और ये कविता होगी। तीसरी बात, जब संसार का प्राचीनतम साहित्य वेद है, और वेद क्या है, वेदगान है। वेदगान है, जो नहीं भी जानते हैं वेद के बारे में कुछ, कहीं न कहीं तो षष्ठी वाचन सुनते होंगे। षष्ठी वाचन क्या है, शुद्ध गान है, और चारों वेद में से एक वेद तो खास करके सांगीतिक है, और ऋग्वेद भी जिसको कहते हैं कि बहुत मंत्रपूर्ण है, तो ऋग्वेद में भी हर बात स्वर प्रधान है, और स्वर की गति से, लय से उसका अर्थ प्रकट होता है। तो अर्थ उसी स्वर में समाहित है, और स्वर को ही लोप कर दिया कविता में। तो कविता का, कविता और गद्य में फर्क नहीं रहा, विचार और भावनाओं दूरी हो गई। तो कविता मंचों को लोग कहते हैं, आजकल के समय में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि कविता में तुकबंदी आ रही है। तुकबंदी लाचारी है, तुकबंदी लाचारी है। अब जो अतुकांत रचने वाले हैं उनको वो अपने को उसी विधा में और उसी शैली में रखना चाहते हैं, फिर भी तुक अपनाने की बाध्यता है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ वही 10 आदमी उनके बाद वाले जो हैं वही इस तरह से। इसीलिए संस्कृत में एक कहावत है, उष्ट्राणाम विवाहेतु गर्भवाह संति गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम महोध्वनि। है गधे ऊँटों के विवाह में गधे हो गए बाराती, और सब प्रशंसा करने लगे, वाह गायक हो गए, वाह बहुत ऐसा दूल्हा सुंदर तो देखा ही नहीं, दूल्हा कहता है ऐसा सुंदर गायक। वही स्थित हो गई, वही सुनते हैं, वही प्रशंसा करते हैं। उनको शिकायत भी है ऐसे कवियों को, हमारी रचनाएं लोग नहीं पढ़ते, लोगों के लिए आप लिखते ही नहीं है तो पढ़ेगा कैसे। ये अपेक्षा और वास्तविकता से के फर्क को साहित्यकार नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उपेक्षित रह जाते हैं और जैसे कि देखते हैं कि आज के दौर में कवियों और साहित्यकारों की भरमार लगी है खासतौर पर। तो पहले समय के जो साहित्य है, जैसे राष्ट्रकवि दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ये सब के समय के साहित्य में और आज के समय के जो साहित्य उसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। तो समय बाद तुलना कैसे कर सकते हैं किसी आज किसी रचनाकार को दिनकर के नीचे 10 से ही नीचे भी नहीं रख सकते। क्या बात है, दिनकर जी तो इसी समाज में लोग थे। तो जो मिलने आने लिए जो एक तो संसाधन, उपादान, भावना और शब्दों का ज्ञान, शब्द प्रयोग तो लोग कहते आए हैं प्राप्त, यहाँ भारतीय परंपरा रही है। एक शब्द सम्यक सुष्ठु प्रयुक्ता कामधुक भवति। शब्द
का बहुत महत्व भारतीय वांग्मय में, भारतीय परंपरा में, भारतीय साहित्य से ही 9 बजे शब्द और अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 9 बजे आना। तो शब्द और अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नहीं तो आना। कालिदास की पंक्ति को याद कीजिए, जिसमें कहा है कालिदास ने 9 कहा है, बजे। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ 9 बजे। जगता पितरो वंदो पार्वतीश्वरी पर, मतलब पार्वती परमेश्वर, समझे? पार्वती पर और शिव की आराधना नेट करना 9 चाहते बजे हैं, आना। लेकिन इन दोनों के प्रेम भाव को कैसे व्यक्त बात करते नहीं है, हैं, सीधा 9 बजे आना। शब्द और अर्थ की तरह, जो अस्तित्व सीधा 9 बजे एक आना। दूसरे का अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा, अकेले कोई हो ही नहीं सकता। शब्द है तो शब्द का अर्थ ही वैसे है, बहस अर्थ नहीं होगा। और अर्थ है तो बिना शब्द का अर्थ हो ही नहीं सकता है। इस ठीक है। शब्द और अर्थ के नेट तारतम्य 9 को बजे पहुंच जाता आज है। के रचनाकार भूल गए हैं, इसलिए हुआ। समाज भी उन्हें अपने दृष्टिपथ पर लेता ही। समझे? सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कृति रचना अभी तक जो प्रकाशित हुई है इसके बारे में फिर से प्रश्न को दोहरा दीजिए। आपकी अभी तक जो कृति और रचनाएं जो हैं अभी जो प्रकाशित हुई हैं इसके बारे में हमारे दर्शक को मेरी रचना है, वह प्रथम रचना अनुशीलन और बोध है, जो ऐतिहासिक आना। और तुलनात्मक 9 बजे आना। समालोचना है। और 9 आधुनिक बजे। समालोचना एक पुस्तक है। नेट 9 बजे आना। दूसरी रचना है आधुनिक समालोचना संबंधी। तीसरी रचना है वैचारिक व्यक्तिगत ठीक है, रखो। विशेष रचनाकारों पर जो रचित हुई है। ठीक है, 5-10 मिनट। और एक रचना है खास करके 20 मिनट हो गए। संपादित है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की ओर से प्रभावित 15-20 मिनट में करिए। ठीक क्योंकि अध्यापक के जानकार के रूप में मुझे लोग जानते हैं, तो ठीक से ये बात। भार मुझे दिया गया और दोनों ने बहुत नेट 9 बजे आप जी। संपादन किया। लेकिन ठीक से नहीं है, रखो। रचना तो जो एगो टीवी सीरियल बनाए, पूरे वीडियो बनाए। पांडित थी, उसी पांडित को उसी पंडित के आधार पर मैंने भू परिक्रमण का संपादन किया, अनुवाद किया। समझे? संपादन भी है, अनुवाद भी है और संपादन में फिर नेट 9 बजे जो आना। प्राचीन रचना थी तो उसी का कुछ अध्ययन भी है। तेरे कसम, दूसरे तरफ से भी इतिहास महत्व इत्यादि भी लिखा हुआ। मेरे उसको कसम। भी महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी की ओर से भी साहित्य अकादमी की सेमिनार में भी 15-20 मिनट में बात करेंगे। शुरू से मैं रचनाएं 15-20 मिनट में होता था, आलेख पाठ, फिर अध्यक्षता, तो अध्यक्षीय संबोधन है, बीच भाषण की भी तैयारी है, तो उस तरह की भी रचनाएं वो टीवी सीरियल और सिर्फ क्रिएटिव 15-20 मिनट। राइटिंग, तो वैसे समर्थनों की क्रिएटिव राइटिंग है असली, लेकिन वो टीवी सीरियल बन गया 15-20 मिनट में करो। कविता कथा उपन्यास को जो मैंने वीडियो बनवे छियै, पर मैं विचार कर सकता हूँ वो लिखता हूँ। वीडियो बनवे छी, माने सुनाई नहीं दै छै। वीडियो बनवे छी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप 20 अपनी मिनट सफर करो, की नेट मजबूरी शुरुआत समझा काफी निम्न वर्ग से करी, तो आजकल नहीं की युवा समझते। पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? युवा पीढ़ी, जैसे अभी आपने चर्चा की है संघर्ष की, तो लौट के मैं फिर उसी पर आता हूँ। इतना संघर्ष होने पर भी 7वें दशक में, उस समय महाविद्यालय शिक्षक मैं आंदोलनी भी रहा हूँ
सामाजिक कार्य करता। तो पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी सामाजिक अभियान जो चला, तो सामाजिक क्षेत्र में जो महाविद्यालय शिक्षकों का अभियान चला, अपनी मांगों को लेकर के, तो उसमें भी मैं सहयोगी बना। और ऐसी स्थिति आई कि रेल यात्रा करनी पड़े, तो रेल यात्रा के लिए मैंने सबसे पहले मैंने अनुमोदन दिया। और पहले दिन जेल जाने वालों में 1972 में पहले दिन जेल जाने वालों में उसमें जिस महाविद्यालय में था, उस महाविद्यालय से 5 व्यक्ति जेल गए। मिलने के लिए आना मैं भी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति, शिक्षकों के आंदोलन अधिकार आंदोलन पूरे समाज शिक्षेतर नहीं समझती है बात, और कुछ समझा करो, कुछ पर्सनल बात भी अच्छी होता है। कुछ समय तुमको हम बता रहे हैं ना, समझो ना, 15 मिनट में करो ना, कामनाएं अनंत हैं, बता देंगे सारा बात, 15 मिनट में करो। और अभी आपने